तो रूस और यूक्रेन की जंग रुकेगी या फिर विध्वंसक होगी? आज पूरी दुनिया में इस बात पर ही चर्चा हो रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध पर ब्रेक कब लगेगा। लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ही क्लियर कर दिया है कि अगर 3 देश चाहें तो युद्ध पर विराम लग सकता है। रूस ने उन देशों का नाम भी लिया जिनकी मध्यस्थता से ये जंग रुक सकती है। कौन कौन से वो देश हो सकते हैं, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या रूस और यूक्रेन युद्ध पर विराम लगेगा? क्या 2.5 साल से चल रहा महायुद्ध बंद होगा? पिछले 2.5 साल से रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा परेशान है। कभी कभी तो हालात इस कदर हो जाते हैं कि लगता है कि महाजंग हो जाएगी। 2.5 साल से हो रही इस जंग में काफी खून खराबा हो चुका है, काफी हथियारों का नुकसान हो चुका है, दोनों तरफ से काफी बर्बादी हो चुकी है। और अब 2.5 साल बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच जंग खत्म हो सकती है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जताई है कि भारत, ब्राजील और चीन की मध्यस्थता से जंग पर विराम लग सकता है। अभी 23 अगस्त को ही पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की थी। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग नहीं बल्कि शांति की बात दोहराई थी। जंग के हालात में यूक्रेन जाने वाले कुछ चुनिंदा देश के नेताओं में से पीएम मोदी एक हैं। पोलैंड से ट्रेन के जरिए जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे थे तो दुनिया के देशों को रूस और यूक्रेन के बीच शांति की उम्मीद जगी थी। पीएम मोदी ने जंग जैसे हालात के बीच रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी, शांति की बात दोहराई थी। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच जंग में शुरू से ही तटस्थ रुख अपनाया है। भारत ने रूस और यूक्रेन के मामले में हमेशा से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जब शुरू हुई थी तो उसके शुरुआती हफ्ते में ही इसे रोकने की कोशिश की गई थी। इस्तांबुल में इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें रूस की ओर से यूक्रेन के नेटो में नहीं शामिल होने की बात कही गई थी। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और ज़पोरिज़िया से अपने सैनिक हटाने की बात कही थी, लेकिन बात नहीं बन सकी और जंग बदस्तूर जारी रही। इस बीच कई बार ऐसी खबरें आईं कि रूस और यूक्रेन की विनाशकारी जंग खत्म हो सकती है, लेकिन जंग लगातार विध्वंसक होती रही। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में घुस गई तो रूस लगातार डोनबास में विध्वंसक हमले कर रहा है। लेकिन जुलाई के महीने में यह लगने लगा था कि रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ बड़ा हो सकता है, शायद युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि जुलाई में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे। उनका यह दौरा नेटो समिट के बीच हुआ था। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाने वाली तस्वीर खूब चर्चा में रही थी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को याद दिलाया था कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता। और उसके एक ही महीने बाद यानी अगस्त महीने में पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए और अब सितंबर के महीने में खुद रूस के राष्ट्रपति की ओर से दावा किया जाने लगा है कि युद्ध रुक सकता है, जिसमें अहम भूमिका भारत की हो सकती है। जाहिर है वॉर जोन से आ रही ये खबर दुनिया के लिए राहत की खबर है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।